नमस्कार साथियों, मैं बी एल लूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा भी एक हौसला बढ़ता है और आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन किसका होगा, लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन किसका होगा, उसके लिए कौन सा मूल मंत्र है, सिलेक्शन वाला मंत्र कौन सा। तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन किसका होगा। उससे पहले कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, या स्टार्ट कर दी या नहीं की। तो आपके दो जवाब हैं कि हाँ हमने तैयारी है वो शुरू कर दी, या हमने अभी तैयारी है वो शुरू नहीं की। तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों की बात करूंगा, तैयारी शुरू करनी है, लैब असिस्टेंट की तैयारी अभी स्टार्ट करनी है। क्योंकि मेरे पास में ऐसे कॉल आए थे, कॉल आए क्या बोला कि इसकी लैब असिस्टेंट की भर्ती के बारे में थोड़ा सा कुछ पूछा। फिर मेरे को ये पूछा, मैंने पूछा उनको, मैंने पूछा क्या आपने लैब असिस्टेंट तैयारी स्टार्ट कर दी। तो कहा नहीं, डेट आगे खिसक गई है, अभी तैयारी है वो बंदा जून जुलाई में ही करेगा, क्योंकि फिर 4 महीने का टाइम मिल जाएगा। उस 4 महीने की टाइम में खूब अच्छा ठीक है, पहली बार तैयारी करेगा। तो हाँ पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आपका सिलेक्शन लेना है, तो हाँ सिलेक्शन तो लेना है। तो फिर सिलेक्शन आपके कैसे होगा, जब पहले से ही 2022 वाली वैकेंसी आई तब से ही वो लोग तैयारी कर रहे हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो फिर आप 4 महीने में तैयारी कैसे कर लोगे, बाकी वाले 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल से कर रहे हैं। तो फिर उनका होगा या आपका होगा। तो कोई बात तो सही है। तो मैं क्या करना चाहिए, तो क्या अभी से करना चाहिए। बिल्कुल सही। यदि आपके सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप देरी करोगे तैयारी स्टार्ट करने में, उतना ही आप सफलता से दूर होते जाओगे, आप सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, टाइम पर स्टार्ट कर दो, टाइम पे सिलेबस हो जाएगा, टाइम पे रिवीजन भी हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि तैयारी शुरू कर दी हमने। तो तैयारी शुरू कर दी है, तो जिसने शुरू नहीं की वो भी शुरू करेंगे, या पहले से शुरू की हुई है, तो उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, जो हमारे भी आई थी और आपके भी आ रही है या आने वाली है। तो इनसे बच के रहना है, तो ही आप सफल हो पाओगे। घर से निकल जाते हैं तैयारी करने के लिए, रूम ले लेते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ पर कुछ एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर लास्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे पहले लक्ष्य, आपने लक्ष्य हासिल कर लिया, मुझे लैब असिस्टेंट बनना है। कुछ समय बाद में ऐसे न्यूज़ आती कि पटवारी की, ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली, तो आप उनका भी फॉर्म अप्लाई कर देते या उनकी तैयारी स्टार्ट कर देते, उनकी किताबें ले आते। फिर क्या होता है, एक दिन आपका लैब असिस्टेंट का थोड़ा मूड कम हुआ, आ गए ग्राम सेवक की तैयारी में या पटवारी की या रीट की तैयारी में। फिर उसमें आपने तैयारी की, फिर बैठा नहीं मामला कि बंदा अब तो लैब असिस्टेंट की ही करेगा। तो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो ना तो इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, न घर के न घाट के, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो लक्ष्य फिक्स रखना है आपको। एग्जाम दे दो अदर, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एक दिन लगेगा, लेकिन आपको टारगेट एक फिक्स ही रखना है, उसकी 100% जम की तैयारी करनी है। समय बर्बाद, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो समय की बर्बादी को नहीं समझ रहे हैं। कैसे, घर से निकल जाते हैं, रूम ले लेते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी करते हैं। फिर कभी कभी बंदे का मूड नहीं होता है कि आज यार मूड नहीं है, दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है कि आजा यार घूमने चलते हैं या मूवी देखने चलते हैं। पूरा दिन खराब, दूसरा दिन भी खराब। तो समय की बर्बादी किसकी हुई, आपकी हुई। किसी की नहीं, दूसरी किसी की नहीं हुई, आपकी हुई। यदि आपका छसा दोष होता तो आपको रोक देता कि नहीं, अपना एक ही लक्ष्य है, लैब असिस्टेंट बनना, तो आप को जाने नहीं देता वो दोस्त। और सच्चा दोस्त आप दोनों एक जैसे हो गए, तो फिर न आप सच्चे हुए न वो सच्चा हुआ, कोई सच्चा दोस्त नहीं हुआ। तो ये समय की आपकी बर्बादी है। घर वालों को फ़ोन करते हैं कि आज पैसे नहीं, देखना मूवी देखना है, ठीक है न। अब बोलते हैं कि अब मेरे पास में पापा पैसे नहीं है, पैसे भेजो जल्दी से, आज सामान लेना है, सब्जी वगैरह बनानी है, तो सामान और भी लाना है, जल्दी पैसे भेजो। तो कितने भेजूँ, 1000 रुपये। पापा ने डाल दिया 1500 रुपये। तो 1500 रुपये डाल दिए, तो चले गए घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए।
एंजॉय करने का समय सफलता के बाद अपने खुद के दम पर करो। जो भी आपके शौक करने हैं, एंजॉय करना है, वो आपके खुद के पैसे से करो, बाप के पैसों से मत करो। मज़ा उसी में है, खुद के पैसों में। फिर देखो संगत, संगत बहुत ही बड़ी है। आपका दोस्त हो, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, यदि आप ऐसे लोगों से संगत रखोगे जो आपको हमेशा नेगेटिव बातें सुनाता हो, आपको उल्टी सीधे बातें, इधर उधर वाली बातें, आपको डीमोटिवेट करता हो, आपको अपने लक्ष्य से भटकाता हो, आपको एनर्जी नहीं देता हो, तो वो आपका संगत गलत है वहाँ पर। तो उससे आपको छोड़ ही देना चाहिए उस संगत को। संगत हमेशा ऐसी रखो जो आपको हमेशा मोटिवेट की तरह काम करे। वो हो सकती है आपके गुरु, हो सकता है आपके माता पिता, हो सकता है आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ये दोस्त। ठीक है, अब देखो संगत हमेशा मैंने बोला है कि ऐसे लोगों की रखना जो आपको मोटिवेट रखे, हमेशा सही दिशा का काम करें, आपको अपने जो लक्ष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसमें एक एनर्जी डोज दे दे। तो ऐसे संगत रखनी है। सीमित स्टडी मटेरियल, तैयारी कर रहा है ना लैब असिस्टेंट की, आपने फिक्स कर लिया लैब असिस्टेंट तैयारी करते हैं, मार्केट में गए, बुक डिपो वाला का उसको बोला आपने कि लैब असिस्टेंट की किताबें ले आ, वो 10-15 किताबें अंदर से ले आता बाहर। ठीक है, और कोई अच्छी लिया और ले आता है, फिर उसमें से 1-2 बुक हैं वो चयन करते हैं, एक ये लेते हैं और एक ये लेते हैं, जो अच्छी होगी वो पढ़ेंगे। ठीक है, 2 बुक ले आते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ठीक ठाक नहीं है, किसी ने बोल दिया कि इसी के अंदर तो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं, मैं तो वो पढ़ रहा हूँ, तो फिर बंदा गया दूसरी बार और दूसरी 1-2 गाइडें और ले आया और क्वेश्चन प्रैक्टिस की और ले आया। ऐसे करके 2-3 बार जाता है तो किताबें ले आता है और पढ़ नहीं पाता है पूरी। क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो। ठीक है, बेस्ट स्टडी जो मटेरियल है ना, सबसे बढ़िया वाला स्टडी मटेरियल होना चाहिए, लेकिन कम पेजों के अंदर होना चाहिए। ज़्यादा बड़ी किताबों को पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उसी से होता है जिसमें कंटेंट हो, बेस्ट स्टडी मटेरियल हो। इसके लिए मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ बुक बनाने का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की थ्योरी की और एमसीक्यू प्रैक्टिस की। मार्केट के अंदर अभी तक ऐसी कोई स्पेशल बढ़िया वाली बुक नहीं है, तो इसके लिए मैं 2 बुक बना रहा हूँ, वो भी जल्दी आ जाएगी, मैं बता दूंगा। फिर आता है सेल्फ स्टडी। हाँ भाई, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या अब देखो कॉल मेरे पास में, क्या हम ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोचिंग करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा? अब देखो सिलेक्शन कब होगा? जब आप खुद तैयारी करोगे, सेल्फ स्टडी करो, तब भी होगा ना। कोई भी कोचिंग वाला अपना मतलब ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करे या मेहनत नहीं करवाएगा आपको, सब अपना अपना प्रयास करता है, किसी से कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है, वही है। तो सिलेक्शन कब होगा? सिलेक्शन तभी होगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। आपको जो भी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग कर ली, आपके पास में स्टडी मटेरियल हो गया, थ्योरी हो गई, आपने उसको पढ़ लिया, ठीक है, और आपके पास टाइम खूब पड़ा है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पढ़ लिया और अब ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा। हो सकता है 1-2 बार से क्वेश्चन आ जाए, वो भी आप अटेंड कर लो। तो इसलिए कोचिंग वाला, ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला जो भी पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट तो रखना ही है, उसके अलावा यदि टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा पढ़ने का भी प्रयास करना है। इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। सिलेक्शन हमेशा सेल्फ स्टडी ही दिलाती है। कोचिंग कर ली और नोट्स बना ली, उससे कोई सिलेक्शन नहीं होता है, वो याद थोड़ी रहता है। सेल्फ स्टडी करनी है, रिवीजन करना बार बार। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि क्या कहेंगे लोग। भाई लोगों का क्या काम, आपको पता है लोगों का क्या काम होता है? यदि आप सफल हो जाते हैं तो बोल दिया हाँ ये तो पहले ही पता था सफल हो जाएगा। असफल हो गए तो ये बोल देंगे कि हाँ हमारे को पहले ही पता था, ये बाजार के अंदर वहाँ रहता है, घूमता फिरता है, ऐश मौज करता है, ये पढ़ता तो है नहीं, शायद 1 नंबर से आप पीछे रह गए। तो लोगों का काम है कहना, उसको कहने दो। किसी की आदत होती है आपकी बुराई करने की, तो करने दो। किसी की टांग खींचने की आदत होती है तो खींचने दो। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, ये आप सफल हो जाएंगे तो भी बोलेंगे और असफल हो जाएंगे तो भी बोलेंगे और आपको गिराने का काम करेंगे। यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं, निकम्मे नालायक होते हैं, जो आपकी मतलब बुराई करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं ना,
खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते हैं, बस बुराई बुराई बुराई। तो आपको क्या करना है? क्या जवाब देना उनको? नहीं। जवाब दोगे तो आप भी उनके जैसे हुए। तो आपको क्या करना, आपको ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना जो नेगेटिव बातें करते हो, आपको हमेशा डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना, उसके कोई रिप्लाई नहीं देना, समय अपने आप उनको जवाब देगा। आपकी कड़ी मेहनत अपने आप उसको जवाब देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना, ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से हमेशा दूरी रखना। ये हमेशा आपको क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। आपने उसको जवाब दे दिया तो आपके माइंड नेगेटिव, माइंड नेगेटिव तो तैयारी भी नेगेटिव, तैयारी नेगेटिव तो रिजल्ट भी नेगेटिव। तो क्या आप ऐसा काम करोगे? नहीं करोगे। पक्का? पक्का मान लूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रहना है और मेहनत करना है। आगे और बात करते हैं, किसकी सुने और किसकी सलाह दें। सिर्फ इन दो ही इंसान हैं, एक माता पिता और एक गुरु। हमेशा आपको सकारात्मक रखेंगे, हमेशा आपको भलाई के बारे में मतलब सोचेंगे, विचारेंगे या बोलेंगे। तो इन लोगों की ही सलाह लेनी है, दूसरे लोगों की ज़्यादा सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों की या रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, अभी मैंने बता दिया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क किसको पड़ता है? माता पिता और गुरु को। आपकी सफलता पे हमेशा ये दो लोग ही खुश होते हैं, अदर होना जरूरी नहीं है। आपकी असफलता पर हमेशा इनको ही दुख होता है। तो हमेशा इन लोगों की ही सुननी चाहिए, जो आपके जीवन में एक खुशहाली लाएं, आपको मोटिवेट रखें, आपको एनर्जी का डोज दें। ठीक है, तो ये काम बता रहा हूँ वो करते रहना। आगे बात करते हैं कि मोटिवेट, क्योंकि बार बार यही कॉल मैसेज करते हो आप तो कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन आप मोटिवेट करते हैं ना। तो मोटिवेट का अर्थ क्या है वो आप समझ लो। आज मोटिवेट को ही हम समझेंगे। मोटिवेट में म और मो, यानी कि इसमें हम दो अर्थ निकाल सकते हैं, मंजिल और मेहनत। तो मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहो और मेहनत करने के साथ में त्याग करो। त्याग किसका करना है? नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव आदतों का, आपकी नींद का त्याग करना है और ज़्यादा खाने का त्याग करना है। ठीक है, और ज़्यादा जो ये इंस्टाग्राम मोबाइल है इसको देखने का त्याग करना है। और ठीक है, ये त्याग करना, कुछ और बातें होती हैं। फिर वह का मतलब होता है विश्वास और एकाग्रता। विश्वास रखना खुद में, मतलब ऐसे यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो वाला नहीं होना चाहिए। अरे जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए खुद के अंदर। ठीक है ना, कि सिलेक्शन होगा, 100% होगा। ऐसे खुद को लैब असिस्टेंट ही मान लो, लैब असिस्टेंट कर रहे हैं तो लैब असिस्टेंट की बात करूंगा। लैब असिस्टेंट कोई आईएएस जैसी नहीं है, लेकिन एक बार मतलब लैब असिस्टेंट बन गए तो आगे आईएएस भी बन सकते हैं। क्योंकि हमारे एक स्टाफ थे लैब असिस्टेंट जो आईपीएस बने, तो आप बन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, सब तैयारी करके ही बनते हैं। लेकिन ये एक क्या है, मतलब सीढ़ी है, आपकी पहली सीढ़ी है, इस पर चढ़ गए तो चढ़ गए, आगे चढ़ते जाते, क्योंकि टाइम मिल जाता है इसमें। फिर एकाग्रता रखना है, यानी कि मन लगा के पढ़ना है। और एकाग्रता कब? जब शांत वातावरण हो, आपको नेगेटिव, आपके चारों ओर नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं, एज ए लैब असिस्टेंट है। ठीक है, और अपनी पूरी ताकत लगा दो, फिर आपको क्या मिलेगा? सफलता मिलेगी। ऐसे मोटिवेट रहोगे तो लास्ट में क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, और वो भी सेल्फ मोटिवेट रहना है। बार बार मतलब ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो, ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों को सुन सकते हैं, जिसको सुनने से, बात करने से या उनसे सलाह लेने से आपके मन में एक नई ऊर्जा आ जाए और बोले वाह आज तो शानदार वाली पढ़ाई होगी। ये होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान में कोई न कोई मोटिवेट गुरु जरूर होता है, जिसकी बात करने से, जिसको सलाह मानने से या फिर उसके संपर्क में आने से भी, उनको याद करने से भी उनके मन में एक नई उमंग आ जाती, नई ऊर्जा आ जाती है। तो लास्ट में यही कहता हूँ, सकारात्मक रहिए, मस्त रहिए, लोगों की मत सुनिए, पॉजिटिव रहना हमेशा, और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना। रोजाना 8-9 घंटे पढ़ना है और इस समय को बढ़ाते जाना है, बार बार पढ़ना है,
कम से कम अभी 1 साल का समय है, तो आप 7-8 बार रिवीजन कर लोगे न, तो बहुत ही शानदार वाली तैयारी होगी और आपका गृह जिला भी मिल जाएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। और लास्ट में यही कहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखना।